आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एएलपी का, जो कि 27 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें भरे पानी का जो आयतन है वो दिया है 2.6 घन मीटर। तो पूछ रहा है कि टैंक में पानी की गहराई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि ये आयताकार जो टैंक है वो एक घनाभ तरह की आकृति बनाएगा, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। ये बराबर दिया है 2.6 के। यहाँ से आधार का क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी, इसका मान हमको दिया है 6500, और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। और जब इसको मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर में आएगा 10⁻²। मीटर, तो इसलिए क्या यहाँ पे गुणा कर देंगे, 10⁻4 से गुणा कर देंगे। इंटू एच, हमें निकालना है कि कितनी गहराई है पानी की। ये बराबर दिया है 2.6 के। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 65 गुणे 10⁻2 लिख सकता हूँ, और ये है गुणे 10⁻4 इंटू एच, बराबर दिया 2.6 के। तो देखिए 2 घात से ये 2 घात यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10⁻2 बचेगा। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 2.6, और गुणे 10⁻2 का उधर गुणा हो जाएगा तो 10⁻2 प्लस में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 65 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव है, एक यहाँ से 10 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 26 गुणे 10, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 65। 13 से कट करेंगे तो 13 दूना के 26, 13 पचे 65, 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 मीटर क्या हो जाएगा, उस टैंक में पानी की गहराई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए इसको निकालने का जो बेसिक तरीका होता है, तो बेसिक तरीका ये होता है कि पहले 24, 40 और 56 का एलसीएम आप ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद से जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम भाग विधि द्वारा करेंगे, और उससे अधिक बार लेके जाएंगे, और जो पूर्णतः विभाजित हो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पर हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर वो संख्या 24 से विभाजित है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होगी। तो 24 के फैक्टर होते हैं 4 और 8। तो हम देख लेते हैं कि 4 और 8 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो देखिए इसके लास्ट में 80 है, ये 4 से विभाजित होगी। ये 60 है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ये भी 4 से होगा। 70 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब 8 चेक कर लेते हैं। तो 8 से क्या होता है विभाज्यता में कि इकाई, दहाई या सौकड़ा तीनों स्थान को हम काउंट करते हैं। तो ये देखिए 68 है, तो 8 से करेंगे तो 8 8 64, 4 40, 8 5 40, ये हो सकता है। इसको करेंगे तो 8 हैं 24 और 2 20, ये नहीं हो पाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। बाकी 80 ये विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो 4 और 8 से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि 56, 56 में होता है 7। तो 7 से हम चेक कर लेते हैं कि जो बचे 2 ऑप्शन है इसमें से कौन से ऑप्शन 7 से विभाजित होंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो 7 कम में 7, 3 38 हो जाएगा। 7 5 35, ये विभाजित नहीं होगा 7 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं। तो 6 पुरुष मेल और प्लस 8 लड़के, तो बॉयज लिख लेता हूँ, ये किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, तो ये 10 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को कह रहा है कि 26 पुरुष, तो 26 मेल और प्लस 48 लड़के, 48 बॉयज जो होंगे वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के द्वारा उसी काम को करने में लगा समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पुरुष और लड़कियों की इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 5 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, और इधर 26 है, ये इधर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 मेल बच जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर 48 है
बॉयज की संख्या, इधर 5 का 8 में गुणा करेंगे 40, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 बॉयज बच जाएगा। तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से पुरुष और बॉयज की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 2/1, यानी 2:1 निकल के आ जाएगा। यानी पुरुष की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और लड़कों की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। तो इसमें या इसमें किसी में भी रख के हम टोटल वर्क निकाल देंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो रख दे, तो 2 रखेंगे तो 6 दूना के 12, और बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 8, 12 और 8 20, 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और इस 200 को किससे कराना है, तो 15 पुरुष, तो पुरुष की इफिशियंसी 2 है तो 15 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और प्लस बॉयज की इफिशियंसी 1 है तो 20 लोगों की 20 हो जाएगी। तो ऊपर हो जाएगा 200 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। यानी 4 दिन में वो इस कार्य को पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक आपको दिया है 24.6 और माध्य दिया है 20.1। कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उस आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, ये आपको बताना है। हमें पता है कि मूलानुपाती सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। बस इसी पे इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो बहुलक आपको दिया है 24.6 दिया है, बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, इसका मान निकालना है, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया, 20.1 दिया है, तो रख देंगे। तो ये इधर हो जाएगा 24.6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40.2 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 40.2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स के। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 40 20 60 और 4 64 हो जाएगा, तो 64.8 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3x के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 1 18, 3 छके 18, यानी 21.6 इसका क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। आगे कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो आदमी कह रहा है कि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका सीपी क्या है, 100 है, तो 25% के लाभ पे बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचता है, 125 रुपये में बेचता है। आगे कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि पहले अगर 100 में खरीद रहा है तो इससे 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि 80 रुपये में खरीदता, और 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो 80 का हम 30% निकाल देंगे लाभ, यानी 130/100 लिख देंगे। तो 130/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 वाट होता है 104, यानी 104 में अब वह उसे बेचा होता। तो पहले 125 में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, तो 125 में से 104 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। इसी 21% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10.50 कम में बेचता है, यानी ये हो जाएगा 10.5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो दोनों तरफ 21 से भाग कर देंगे, तो हमें पता है कि 21 × 105 होता है, तो 0.5 बढ़ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 0.5 है तो सीपी आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे, तो बस दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे, तो 0.5 एक स्थान उधर चला जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 50 रुपये क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 1/2 हो जाती है। आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो भिन्न के हर और अंश के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि भिन्न जो है वो x/y है। तो पहली जो कंडीशन कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ना है तो ये x + 2 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ना है तो y + 5 हो जाएगा। बराबर किसका हो जाता है, तो 1/2 का हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y में 1 का गुणा करेंगे y इधर आएगा तो -y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2 दूने के 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो 4 जब 5 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन निकल के आ गया, इसको मैं मान लेता हूँ पहला। दूसरी जो कंडीशन कह रही है वो ये कह रही है कि दोनों में से 2 घटाया जाता है, अंश और हर दोनों में से।
तो x माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई y माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x, और ये y का 1 में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, तो माइनस y, और ये 3 दूना के 6, और ये माइनस 2 हो जाएगा। 6 जब उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 उसमें से घट जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन निकल के आएगा। और बस इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम घटा देंगे, तो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। घटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 3 निकल के आ गई। और जैसे ही x की वैल्यू 3 निकल के आ गई, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और जब इधर जाएगा तो 1 में से 6 घट जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। इधर माइनस है और दूसरी तरफ भी माइनस है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 5 निकल के आ गई। तो आपसे पूछ रहा है कि भिन्न के हर और अंश के बीच धनात्मक अंतर, तो 5 और 3 के बीच धनात्मक अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 233 है। यदि एक पेन की कीमत 1.5 कम हो जाए और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये बढ़ जाती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 है। आपसे पूछ कर रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दिया है कि मैं मान लेता हूँ कि पेन की कीमत x है और पेंसिल की कीमत y है। तो दिया कितना है कि 12 पेन यानी 12x प्लस 7y, इसकी कीमत दिया है 233 की। आगे कह रहा है कि यदि पेन की कीमत में 1.5 की कमी हो जाए, यानी कि पहले अगर x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 1.5 हो जाए। और कह रहा है कि पेंसिल कीमत 1 रुपये बढ़ जाए, तो पहले y थी तो अब क्या हो जाएगी, y प्लस 1 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 हो जाती है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल, इन दोनों की कीमत कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x और 15 गुना के करेंगे तो 30, एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस 3 में y का गुणा करेंगे 3y, और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 48 के। तो देखिए ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत क्या होगी। तो देखिए यही इक्वेशन निकल के आ ही गया है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या निकल के आ गई, 48 रुपये। तो 48 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। मान लीजिए उसकी सेविंग क्या है, 100 रुपये है, तो उसके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कितना हो जाएगा, उसकी बचत के 125% अधिक है, यानी 225 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है, तो यहाँ से इनकम हम निकाल देंगे, तो इनकम क्या हो जाएगा, 325 रुपये इनकम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। आगे कह रहा है कि यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है, तो व्यय इसका 6% हम निकाल देंगे, तो 225 का 6% मतलब क्या हो जाएगा, 225 इंटू 6/100 हो जाएगा। 25 से कट करेंगे, 25 चौको 100, और 25 नवा 225 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 2 तिने 6 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 27, और नीचे क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। यानी इतने की अब कम हो जाता है, और बचत जो है वो 26.5% बढ़ जाता है। तो 100 का 26.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.5 ही आएगा। तो कह रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ से 27/2 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 13 दूना के 26 यानी 13.5 निकल के आ जाएगी। ये कमी हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 13.5 माइनस में हो जाएगा, और ये वृद्धि हो रही है तो प्लस में हो जाएगा। तो नेट इसकी इनकम पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा 0 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 13 हो जाएगा। यानी कि इसके इनकम पे कितने की वृद्धि होगी, 13 की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे, 13 और डिवाइडेड बाई 325, और गुणे क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 चौको 100, और 25 से कम है 25, और 75 हो जाएगा, 25 3 75, तो 13 से 13 कट जाएगा, यानी 4 सिर्फ बचेगा। यानी इसके इनकम पे 4% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 12,460 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य 100 है, तो 30% की छूट देता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इससे 70 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कि 12,460 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 7 कम 7, 5 54 हो जाएगा, 7 7 49 और 5 56, 7 8 56 हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू यानी MP यानी मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे 178 में 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो बस इसके साथ हो जाएगा, तो 17,800 इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु S पर मिलते हैं। यदि कोण P का जो मान है वो 75 अंश है तो कोण QSR इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोण QSR इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 90 और प्लस ये जो P है इसका हाफ कर देंगे तो 75/2 हो जाएगा। 75/2 का मतलब हो जाएगा 37.5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 7 हो जाएगा, 9 और 3 12, यानी 127.5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये मैंने चित्र बना लिया है, समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQR एक त्रिभुज है और कोण Q और कोण R का जो समद्विभाजक है वो S बिंदु पर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में इस कोण की माप निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि कोण S बराबर होता है 90 और प्लस ये वाला जो कोण होता है इसका आधा हम कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा, कोण P का क्या हो जाएगा आधा, और बस इसी फॉर्मूले पे मैंने वैल्यू रख दिया है और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा देंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, वे 24 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से, तो उनकी मिट्टी की जो इमारतें हैं उनके शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूर है ये आपको बताना है। तो मैं चित्र बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने चित्र बना लिया है कि रमेश की जो इमारत है उसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और सुरेश की है 15 सेंटीमीटर, वे दोनों एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों इमारतों के शिखर कितनी दूरी पर स्थित हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी अगर इसको हम नंबर कर दें कि A B C और ये D कर दें, तो हम क्या कर देंगे कि BC के समांतर A बिंदु से एक रेखा खींच देंगे, जो कि मान लीजिए AE है, तो ये BC के क्या है, समांतर है। तो अगर BC की लंबाई 24 है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, 24 होगी, और अगर AB की लंबाई अगर 8 है तो EC की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और टोटल लंबाई यानी DC की लंबाई 15 है, अगर इतनी लंबाई 8 हो गई है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए ये 24 हो जाएगा, ये 7 है, तो हमें पता है कि 7, 24 और 25 इसका एक ट्रिपलेट बनता है, तो इस AD की लंबाई क्या निकल के आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 1300 की राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितने का, 1300 का, गुणे दर ये आपको बतानी है, और समय कितना दिया 5 वर्षों के लिए, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 13 से करेंगे तो 13 चौको 52, 40 हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे 40 में तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुलिस वाले द्वारा पीछा किया जा रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए चोर भाग रहा है कितने के हिसाब से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रहा है, और पुलिस उसको पकड़ रहा है कितने के हिसाब से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसके पीछे दौड़ रहा है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जब वो दौड़ना शुरू कर देते हैं तो 100 मीटर दूर वो दिखता है उसको, तो 100 मीटर दूर ये वाली दूरी अगर वो कवर कर लेगा पुलिस तो चोर को वो पकड़ लेगा।
तो इस 100 मीटर को कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी आपकी हो जाएगी 100 मीटर और चाल क्या हो जाएगी, तो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो जो उनकी नेट स्पीड आ जाएगी वो उन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा। तो 10 और 8 का अंतर हो जाएगा 2, और चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 18 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 गुणे 18 यानी 180 हो जाएगा। ये किस में आएगा, सेकंड में, यानी 180 सेकंड बाद पुलिस उस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन जो सारे ऑप्शन दिए हैं वो मिनट में दिए हैं, तो 180 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से हम भाग कर देंगे, और जैसे ही 60 से 180 में भाग करेंगे तो 3 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, तो गोले का व्यास क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4πr² होता है। इसकी वैल्यू आपको दिया है 21, 24 सही 4/7 इसके बराबर दिया है। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो 4 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो रख देंगे इंटू r², ये बराबर किसको हो जाएगा, तो इसको हम बदल लेते हैं। तो 7 चौके 28, 28 2 7 दूना के 14 और 2 16 हो जाएगा, 7 के 7 1 8 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और इधर क्या है 148 है ही है, और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 22 में इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 11, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम में 8 6 68, 8 × 64, 4 47, 8 5 40 और 7 72, 8 9 72, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो 11 इंटू r², ये निकल के आ जाएगा 1859 के बराबर हो जाएगा। 11 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 का में 11, 7 75, 11 छके 66, और 9 99, 11 9 99, यानी r² की वैल्यू निकल के आ गई 169, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 13। ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कि व्यास, तो हमें पता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 13 का दोगुना करेंगे तो 13 दूना के 26 क्या हो जाएगा, इसका व्यास निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या को क्रमशः मात्राओं में दर्शाया है। ये मात्रा है, और जो जो वस्तुएं बेची गई है वो नीचे लिखा गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेडफोन और मोबाइल फ़ोन को मिलाकर कुल कितनी इकाइयाँ बेची गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हेडफोन का है, तो हेडफोन में 10 इकाइयाँ बेची गई हैं, और मोबाइल फ़ोन इसमें कितनी बेची गई हैं, 35, दोनों को मिलाएंगे तो 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 क्या हो जाएगा, 45 इकाइयाँ बेची गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 का वर्ग कितना होगा। तो मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ। ये 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 25 में से 8 घटा देंगे तो 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, यानी 17 64 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रेक्षणों 3 6 8 10 12 14 18 24 और 31 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो इन सब का योग निकाल देंगे। तो देखिए 24 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और प्लस 10 है तो 10 लिख लीजिए। 12 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 14 और 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 के बराबर हो जाएगा, तो 32 लिख लेंगे, और प्लस 31 है, और इधर बचा 3, इन सबको जोड़ लीजिए। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और 30 90, 90 और 30 120 हो जाएगा, 120 और 3 2 5 और 1 6, यानी 126 हो जाएगा। और इसमें भाग किससे देंगे, तो पदों की संख्या देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर देंगे तो 9 को में 9 हो जाएगा, और 3 36 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी 14 क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है और 4/5 से छोटा है। तो 2/3 का मान होता है दशमलव में निकाल दीजिए, तो दशमलव 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी कि दशमलव 667 हो जाएगा। और 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0,
और 40 में 5 से भाग करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, यानी 0.8। तो हम देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो पहला ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, 11/88, यानी 8 से ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको करेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 8 6 48, ये भी 8 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3/4 इसकी वैल्यू में पता है कि 0.75 होती है, जो कि ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 1/2 को भी आप चेक कर सकते हैं। तो 1/2 का मान होता है 0.5 के बराबर होता है, ये इससे कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3 है, तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में आपको अनुपात दिया होता है और आपसे अनुपात पूछा जाता है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो अनुपात दिया है बस उसी अनुपात को वैल्यू के तौर पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम मान लेते हैं 7 और y की वैल्यू मान लेते हैं 3, रख दीजिए इसमें। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा अनुपात, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, यानी 2:5 इसका क्या निकल के आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इस तरीके से आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था 27 नवंबर 2024 को, शिफ्ट 2 में, उसके सारे क्वांट के क्वेश्चन को हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।